में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बाल्मीक था, भिक्खु नाम का बाल्मीक, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे प्रवेश होने से वो बाल्मीक कहलाए। अब ये जाति तो हमने हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा से किसी मजहब जाति धर्म में हो वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे, सुदर्शन नाम का एक भक्त। और उधर से वो गणेश ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत अलग बहुत ज्यादा होती थी। तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था वो इस बात से घना दुखी था, इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक वाल्मीकि का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत घना प्रताड़ित किया। फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। और उधर से जो सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति में जन्म था जिस बच्चे का, वो भी उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया। और उसके माता पिता, सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे। वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा। एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहाँ जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूँ सो विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान के कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यू नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे, चल तुझे सतलोक दिखाऊं। अगर जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए। एक रूप में वहीं बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण कहा करते परमात्मा को, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंत्र कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा की माता पिता के पास भी जाकर उलाने देने गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंत्र कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुणा में जी को कहने लगी, बेटा तूने क्या कर दिया? उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का, वो भी आ गई वहाँ शोक व्यक्त करने के लिए। और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए। उठते ही कहता है, सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है? करुण कहाँ है? भगवान, वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है? उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। अब उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।